सुबह चिल्लाए, शाम चिल्लाए, दिन में चिल्लाए, रात में चिल्लाए। अरविंद केजरीवाल द्वारा जनता को दी जा रही मुफ्त की सुविधाओं पर बीजेपी वाले पानी पी पी कर चिल्लाते रहे, मगर आज दिल्ली विधानसभा में पेश हुई दिल्ली इकोनॉमिक रिपोर्ट ने इनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आंकड़ों के माध्यम से एक बार फिर से ये साबित हो गया कि पढ़ी लिखी सरकार मुफ्त सुविधाएं देने के साथ साथ बजट को मुनाफे में भी रख सकती है। 2022-23 में केजरीवाल सरकार ने कुल 14,457 करोड़ का मुनाफा हासिल कर एक नया इतिहास रचा है। ये केजरीवाल जी का विजन ही है जिसके चलते आज दिल्ली की अर्थव्यवस्था बाकी देश की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका फायदा सीधे दिल्ली की जनता को हो रहा है। सिर्फ 2 साल में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 22% से बढ़कर 4,61,000 के ऊपर पहुंच गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना ज्यादा है। जहां एक ओर दिल्ली के लोगों की कमाई बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में महंगाई भी काबू में आई है। अर्थव्यवस्था पर लंबी लंबी फेंकने वाले प्रधानमंत्री के राज में देश में महंगाई जहां 5.65% रही, वहीं केजरीवाल जी की दिल्ली में आकर यही महंगाई महज 2.81% पर सिमट गई। क्या इन आंकड़ों पर बीजेपी वाले कुछ कहेंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि अगर ये आंकड़ों पर बात करने लगे तो इनकी सारी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। केजरीवाल जी पढ़े लिखे नेता हैं, इनकम टैक्स में कमिश्नर रह चुके हैं। ये केजरीवाल जी की आर्थिक समझ ही है जिसके चलते आज दिल्ली इतनी तेजी से आर्थिक उन्नति कर रही है। भाजपा और उसके नेताओं को ना ही अर्थव्यवस्था की समझ है और ना ही इनके पास जनता को मुफ्त सुविधाएं देने का कोई प्लान है, इसीलिए ये आंकड़ों से डरते हैं। केजरीवाल जी ने फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड जैसे दुनिया के विकसित देशों के उदाहरण देकर कई बार समझाया है कि कैसे ये देश अपनी जनता को मुफ्त में सुविधाएं देने के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था का विकास भी करते हैं। केजरीवाल जी ने यही कमाल दिल्ली में अब करके भी दिखा दिया है। साफ है, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगा सकता है, वही देश की अर्थव्यवस्था को भी संभाल सकता है। अब केजरीवाल जी का ये विजन हमें सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चाहिए।